नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से हमारे बीच में गुंजन शर्मा अंकल आए हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुंजन अंकल। ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी। एक बार फिर स्वागत है आपका जूम प्लेटफॉर्म की तरफ। गुंजन अंकल ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। गुंजन जय गुरु अंकल, जी साथ संगत जी। गुंजन अंकल, आज इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, आज का शुक्राना गुरु जी का वचन शायद आपने पढ़ लिया होगा, जो कि आपके इस इनवाइट में है लिखा हुआ हिंदी में। कृपया इसको 2 मिनट के लिए नरेट करें प्लीज, फिर आप संगत शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। हाँ जी अंकल, जरूर। थैंक यू सो मच गुरु जी and Sat Sangat ji for giving me this divine opportunity to share Guru Sahib's satsangs as well as Guru Sahib's vachan. संगत जी, गुरु जी ने बोला सांप सब तो प्योर होंदे हैं, गृहस्थ विच शेर सब तो नंबर 1 है, क्योंकि वो लाइफ एक बार ही सेक्स करता है रिप्रोड्यूस करने वास्ते। संगत जी, इस अगर हम गुरु जी का कोई भी एक वचन भी उठा लें, so that in itself is so pure and so beautiful कि that can have life altering repercussions in our life। क्योंकि गुरु साहिब का कोई भी वचन जो है वो ऐसे ही नहीं कहा गुरु साहिब। एंड जैसे गुरु जी ने हमें ये बताया कि सांप सब तो प्योर होंदे हैं, संगत जी अगर हम बहुत ध्यान दें इस गुरु साहिब के वचन पे, तो शिव जी जो हैं उस सांप को धारण करते हैं। यस, उस सांप के अंदर जहर होता है, बट उस सांप के अंदर एक बहुत खास क्वालिटी होती है, दैट द स्नेक इज ऑलवेज अलर्ट। आप जब भी देखेंगे सांप जो है वो बहुत अलर्ट होता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और बहुत अच्छे से उसमें रिएक्ट करता है। एंड इट इज नॉट that Guru Sahib is only telling us about these animals, but their qualities as well. So कहीं ना कहीं yes, गुरु जी हमें ये भी बता रहे हैं कि हम सबके अंदर भी नेगेटिविटी है, हम सबके अंदर भी जहर है, उसको धीरे धीरे कम करना है। जैसे जैसे हम गुरु साहिब की साथ संगत में आएंगे वो हमारे अंदर से कम होगा। एंड जो अलर्टनेस है, जो जागरूकता हमें होनी चाहिए, हम गुरु साहिब के पास आके और जागरूक होंगे और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट। एंड साथ संगत जी अगर हम सांप को देखें तो जैसे गुरु जी ने ही सारी विद्याएं बनाई हैं, योग बनाया है, कुंडलिनी शक्ति भी गुरु साहिब की ही है। सो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डोमिनेंट स्टेट में विराजमान रहती है, और वो हमारे मूलाधार चक्र में जो सांप की फॉर्म में कुंडलिनी स्वप्त अवस्था में रहती है, सोए हुए स्टेट में रहती है, इट्स इन अ डोमिनेंट स्टेट। और जैसे जैसे हम गुरु साहिब के पास आते रहते हैं हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ती रहती है, हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, गुरु साहिब के वचनों के ऊपर चलते हैं, गुरु साहिब हमें अपने वचनों पे चलवाते हैं। सो धीरे धीरे जो है वो कुंडलिनी जागृत होने लगती है। एंड कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि जो ये सांप की रिप्रेजेंटेशन है नॉट ओनली इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट एज वेल एज इंटरनली, हमारे अंदर जो कुंडलिनी है वो भी कितनी प्योर है कि उसको प्योरिटी से ही फीड किया जा सकता है। तो जितना हम प्योर बनते जाएंगे उतनी हमारी कुंडलिनी जागृत होती जाएगी और उतना ही हम गुरु साहिब के पास आते जाएंगे। साथ संगत जी, जो दूसरा इसी में गुरु साहिब ने वचन कहा वो है कि गृहस्थ विच शेर सब तो नंबर 1 ते है, क्योंकि वो लाइफ एक बार ही सेक्स करता है रिप्रोड्यूस करने वास्ते। कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी ब्यूटीफुल बात गुरु साहिब ने हमें शेर के रूप में यहाँ पे बताई। यस, ये जरूर बताया that in animals, in reptiles, the snake, and in the animal kingdom,
लायन आर वेरी प्योर एनिमल्स, बट उनकी क्वालिटीज भी बताई और कहीं ना कहीं हमें शिक्षा भी दी कि हम उन क्वालिटीज को एम्बाइब करें। संगत जी, शेर जो है वो इतना ब्रेव होता है, एक तरफ खूंखार भी होता है, एक तरफ पूरे के पूरे राज्य के ऊपर, अपने जंगल के ऊपर वो रूल भी करता है। स्टिल उसकी ये जो क्वालिटी है दैट इट्स डिजायर्स, इन पर्टिकुलर इट्स सेक्सुअल डिजायर्स आर ओनली लिमिटेड टू रिप्रोड्यूस, मतलब अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए शेर के अंदर वो डिजायर आती है। एंड इट इज not only this one quality which Guru Sahib is telling us about, yes, through this line and this reference, he's telling us कि ये इतनी खूबी है उस शेर में कि ये उसको प्योरिटी का स्थान प्रदान करती है। और हमने कितने देवी देवताओं को भी देखा है कि उनका वाहन शेर है। एंड संगत जी, ये हमारे जो इनर डिजायर्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको ओवरकम ही नहीं कर पाते। सबसे पहला ही काम बोला गया है, और ये सेक्सुअल डिजायर्स को ओवरकम करना बहुत बड़ी बात है। हम जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं, तभी गुरु साहिब ने गृहस्थ वर्ड भी यूज किया, रहकर एज वेल एज इस दुनिया में रहकर इन चीजों से ऊपर उठना बहुत मुश्किल, नामुमकिन। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज जब गुरु महाराज की नजर हो, कृपा हो, तो गुरु महाराज के सामने कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं। बट एज एन इंडिविजुअल, एज people who are living in this भौतिक world, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सिमिलरली जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये जो विष रूपी चीजें हमारे अंदर हैं, जो हमें दे पुल अस डाउन, गुरु साहिब की संगत, उनकी साध संगत, उनके सत्संग, उनके शब्द वाणी, उनका शिव पुराण, उनके सानिध्य में बैठना, ये सब चीजें हमें अपलिफ्ट करती हैं, ये हमारे लिए अमृत का काम करती हैं। और जो हमारे ये सारे डिजायर्स हैं, ये हमें नीचे की तरफ खींचते हैं। सो ये मंथन जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं हर समय चलता रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे डिजायर्स जीत जाते हैं बिकॉज हमारी जो अपने अंदर की शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं। पर जैसे जैसे हम गुरु साहिब के पास आते रहेंगे, गुरु साहिब हमारा भांडा साफ करते रहेंगे, और कभी ना कभी हम भी इस सांप की तरह अलर्ट हो सकेंगे, अपने एनवायरनमेंट में जागृत हो सकेंगे। हम कहीं ना कहीं इस शेर की तरह अपने डिजायर्स के ऊपर विजय पा सकेंगे और गुरु साहिब के दिखाए हुए वचनों पर चल सकेंगे, एंड वी would finally lead towards गुरु साहिब्स चरण शरण, दैट इज फाइनल, हम लाइट में जाके मर्ज हो जाए। सो संगत जी, हम किसी भी वचन को गुरु साहिब के बहुत लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज ये निरंकार ने खुद बोली हुई है चीज, और हर चीज से गुरुजी हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें समझाते हैं दैट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे की जा सकती है या इनके बारे में कुछ भी कैसे कहा जा सकता है। सो जो गुरु साहिब हमें समझाते हैं, जो गुरु साहिब इस छोटी सी बुद्धि में डालते हैं, वो हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, I would now like to share my सत्संग जैसे गुरु साहिब का हुक्म है, एंड उसके बीच में मैं कोशिश करूंगा कि सांप और शेर के भी जो सत्संग हैं वो भी आपसे शेयर करूं, बिकॉज गुरु जी ने इतने सत्संग बख्शे हुए हैं कि आई रियली डोंट नो कि कौन से सत्संग शेयर करने हैं, कौन से नहीं। पर जैसे गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करो, सो आई वुड लाइक टू से दैट व्हेन आई वाज बोर्न, उस समय संगत जी, पंडित जी ने मेरी पत्री निकाली। जैसे यूजुअली हर हिंदू घर में ये प्रथा रहती है कि कुंडली बनाई जाती है और नामकरण किया जाता है पंडित जी के द्वारा और एक अक्षर निकाला जाता है। सो मेरा जो अक्षर निकला था, इट वाज भू, एंड साथ संगत जी उसमें पंडित जी ने मेरा नाम जो है वो रखा गुरु प्रसाद। सो अब मैं ये कैसे बोलूं कि 2004 में गुरु साहिब ने अपने चरण शरण में हमें बुलाया या अपनी फिजिकल फॉर्म में बुलाया, जब उससे ऑलमोस्ट 24 इयर्स पहले गुरुजी ने जो है मेरा नाम गुरु प्रसाद रख दिया। सो ये तो जन्मों जन्मों की बात है कि गुरुजी से हम कब से जुड़े हुए हैं ये वही जानते हैं।
And Sangaji, when I was 2.5 to 3 years old, I was quite sick. I had bronchial infection. I was quite weak, and I had some other issues as well. And Sangaji, उस time मेरे को गुरु साहिब के दर्शन, और गुरुजी जो है वो शिव जी के रूप में आए. वेल, हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी शिव जी के रूप में आए, या शिव जी जो हैं उन्होंने बाद में हमें गुरुजी के रूप में दर्शन दिए. जिस भी तरीके से देखें, इट इज ऑल गुरुजी. एंड संगत जी, उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शिव जी हैं, बिकॉज हमारे घर में पाठ पूजा बहुत ज्यादा नहीं होती थी और कर्मों पे ज्यादा जोर दिया जाता था कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एंड देयर वर नॉट मेनी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस व्हिच वी यूज्ड टू फॉलो. और संगत जी, ड्रीम में मेरे शिव जी आए, और मैंने मॉर्निंग में उठ के अपनी मदर को बताया कि उनके यहाँ माथे पे एक थर्ड आया था, उनके सर पे जटाएं थी, उसमें से पानी निकल रहा था, उनके हाथ में एक त्रिशूल था, उनके गले में सांप था. एंड संगत जी, तब मेरी मदर ने मुझे बताया कि गुंजन, तुम्हें शिव जी के दर्शन. एंड यू नो, कहीं ना कहीं शिव जी ने मुझे अपने साथ उस टाइम पे जोड़ लिया. और संगत जी, जो ड्रीम मैंने देखा, जो गुरु साहिब ने मुझे दिखाया, वो ये था कि मेरे पीछे एक सांप भाग रहा है, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, और सामने से शिव जी आए और शिव जी ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया. संगत जी, वो सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर गया. इट वाज नॉट द स्नेक, देयर वर 4 पीपल हु वर बिहाइंड मी. वो मेरे पीछे भाग रहे थे, सामने से शिव जी आए, शिव जी ने मुझे गोदी में उठा लिया, एंड उन 4 लोगों को वहां से भगा दिया. So Sangaji, it was not only that Guru Sahib in form of Lord Shiva protected me, he even uplifted me. So I would like to say thank you so much Guruji, शुक्राने आपके कि आपने इतना प्यार, इतना प्रोटेक्शन, इतनी मेहर बचपन से ही मेरे ऊपर रखी. एंड संगत जी, जो इसका सेकेंड पार्ट है, शिव जी दोबारा मेरे ड्रीम में आए विद इन 2 to 3 months, और तब मेरे पीछे एक सांप भाग रहा था. शिव जी आए, उन्होंने उस सांप को उठाया और अपने गले में धारण कर. सो अगेन, कैसे गुरु साहिब जो हैं वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हर समय हमारे साथ हैं. उस समय संगत जी मुझे कुछ नहीं पता था कि इवन शिव जी भी कौन है, मुझे ये नहीं पता था. भगवान कौन होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था. मैंने कोई अरदास नहीं करी, मैंने गुरु साहिब से कुछ मांगा नहीं. सो हाउ कम गुरु जी जो है उस फॉर्म में आए और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया. तभी गुरु साहिब कहते हैं कि इस दर पे आके मांगो नहीं, मानो. एंड बचपन से ही कितने अमटीन एग्जाम्पल्स गुरुजी ने दिए कि मांगने की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें साक्षात दर्शन भी दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ. एंड संगत जी, अगेन इन 95 गुरु साहिब ने वैसे ही कृपा करी. माय मॉम वाज डिटेक्टेड विद 3rd stage of cancer. And Sangaji, she was given only 3 months of time by doctors in AIIMS that she would live for only 3 months. बट कैसे गुरु साहिब ने जो है उनका ऑपरेशन भी करवाया, और उसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे घर में हरिद्वार से कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ पैसे मांगे प्रसाद के लिए, और वो हमें रुद्राक्ष देकर गए. साथ संगत जी, उसके बाद उसी टाइम पीरियड में शिरडी से कुछ लोग आए, उन्होंने हमें बोला कि आप आटा चावल दान कीजिए. एंड संगत जी, उस टाइम फिर हमने आटा और चावल उनको दान किया. और उसके बाद संगत जी, हमारे घर में एक प्रीस्ट आए, और वो हमारे यहाँ पे आके बैठे, उन्होंने मेरी मदर को बुलाया, वो खड़े हो गए, उन्होंने मेरी मदर को सोफे पे बिठा दिया, अपना क्रॉस जो है उठा के मेरी मदर के सर के ऊपर रखा, एंड ही स्टार्टेड रीडिंग आउट वर्सेस फ्रॉम बाइबल. और उसके बाद उन्होंने जो है वो वहां से चले गए हमारे घर से. इट वॉज द सेम हाउस संगत जी, इस यही दरबार उस टाइम नहीं था, इट इज बेसिकली अ ड्राइंग रूम, एंड यहाँ पे ही वो प्रीस्ट आके बैठे थे. सो संगत जी, देखिए कि ये कौन लोग आए थे. गुरु साहेब ही इन 3 फॉर्म्स में आए और हमारा कल्याण करके चले गए. एंड संगत जी, उसके बाद 2004 में माय मदर वाज अगेन डिटेक्टेड विद कैंसर,
और हमारे घर में और भी बहुत इश्यूज चल रहे थे। सो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं मधु खन्ना आंटी, उन्होंने हमें बोला कि आपके घर में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप गुरुजी के पास चलिए हमारे साथ। एंड संगत जी, हमको ऐसा कोई बिलीफ नहीं था किसी स्पिरिचुअल पावर में, बट हमारे को ये भी नहीं था कि हमें आस्था नहीं थी। सो यू नो वी वर जस्ट ऑन द लाइन कि ना तो हमें फेथ है और ना ही हम उस समय किसी चीज को ओवरलुक कर सकते थे। सो हम जो है वहां पे गए गुरु साहिब के पास, मेरी मदर गए। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट देयर, उनको इतना अच्छा लगा और उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बहते रहे। शब्द गुरबानी चल रहे, चाय प्रसाद मेरी मदर को दिया गया, और वो एनवायरनमेंट और गुरु साहिब की प्रेजेंस वाज सो डिवाइन, इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट कहीं ना कहीं अंदर के जितने भी विकार हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, वो आंसू रूप में गुरु साहिब के चरणों में बह गई। एंड संगत जी, उस दिन जब मेरी मदर वापस घर आए, सो उस दिन गुरु साहिब मेरी मदर के ड्रीम में आए और गुरु जी ने मेरी मदर को बोला कि हुन फिकर ना कर गुंजन दा भी सब ठीक हो जाएगा, ते बाकी भी सब ठीक हो जाए। साथ संगत जी, गुरु साहिब का ये एक वचन जो है, दिस वाज लाइफ ऑल्टरिंग फॉर अस। इट टर्न्ड आवर लाइफ 180 degrees. And Sangaji, I got a job within 2 to 3 days. I was working as an unpaid apprentice. And then, Sangaji, we had a court case which was resolved within 15 days amicably. And Sangaji, जब मेरी मदर दोबारा से एम्स गए चेकअप कराने, उनका बोन स्कैन हुआ, उनको डॉक्टर्स ने रोका और उसके बाद मेरी मदर को उन्होंने बुलाया और बोला, मैम जब हम अपने आपके चेकिंग की थी, so we could see the tumor, but आज जो फाइनल रिपोर्ट्स आए हैं इसमें कुछ नहीं है, आप जाइए ऐश कीजिए। एंड संगत जी, ये गुरु जी के अनमोल वचन जो डॉक्टर के मुंह से निकले, वो आज तक हमारे साथ ब्लेसिंग्स के रूप में है गुरु साहिब की। एंड वही हैं जिन्होंने मेरी मदर को जो है डिजीज, ऑलमोस्ट डिजीज फ्री रखा हुआ है, अपने पैरों पे खड़ा रखा हुआ है। कैसे उनसे सुबह शाम सत्संग करवाने की सेवा लेते हैं गुरुजी, कैसे सिमरन की दात बख्शी हुई है। इट्स ऑल है, इट्स ऑल है। सो थैंक यू गुरुजी, टाइम एंड अगेन शुक्राने सच्चे पातशाह आपके। संगत जी, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे बोला, मैं 2000 च मिलिया सी। सो हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं ये हमें नहीं पता। यस, फिजिकली हम गुरु साहिब से 2004 में मिले। गुरुजी ने ड्रीम में आके बोला कि मैं 2000 च मिलिया सी। उससे पहले कैसे गुरुजी ने 95 में 3 डिफरेंट रूप्स में आके हमारा कल्याण किया। कैसे जब मैं 2.5 से 3 साल का था तब शिव जी के रूप में आके कल्याण किया। कैसे पंडित जी के थ्रू गुरुजी ने मेरा नाम गुरु प्रसाद रखवाया, जो इवेंचुअली बिकॉज वो बहुत ऑर्थोडॉक्स नाम लग रहा था हमें उस टाइम, से मेरा नाम फिर गुंजन रखा गया। एंड कैसे फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के पास जब गए तो उन्होंने जो फर्स्ट लाइन बोली उसमें ही मेरा नाम लेके मुझे ब्लेस कर दिया। सो यू नो, हम कैसे एक डेट, एक टाइम दे सकते हैं कि हम गुरुजी से इस दिन से या इस समय से जुड़े हैं या गुरुजी को तब से जानते हैं। गुरुजी आदि अनंत हैं और हमारा रिश्ता भी उनके साथ आदि और अनंत है। सो ये तो जन्मों जन्मों का साथ है। और जैसे गुरु साहिब ने ही बोला कि जब 7 जन्मों की प्रार्थना तब या सच्ची आस जब मन में रखते हैं तब जाके सदगुरु मिलते हैं। एंड संगत जी, हम सबके पता नहीं वो कौन से पुण्य कर्म होंगे। जहां तक मुझे लगता है ये गुरु साहिब की नजर है, ये गुरु साहिब की मेहर है, जो उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और हम सब पे वो कृपा बरसा रहे। So thank you so much, Guruji. Time and again, it's been a beautiful journey with you. And आप जो रोज नए लेसन सिखाते हो, जो रोज नई टीचिंग्स से हमें ब्लेस करते हो, they are so beautiful. Sangat ji, I would like to share a few satsangs of my mother. As I have already told you, कि she was suffering
from quite a bit of health issues. She was suffering from migraine, slip disc, osteoporosis, low BP, stomach issues. And once a cancer patient is always a cancer patient, because those cells can multiply anytime. संगत जी, ऐसे ही 2005 में मेरी मदर के विंटर्स में कमर झुक जाती थी. एवरी विंटर उनकी कमर झुक जाती थी. Her bones were so weak. She had L4, L5 disc, which was slipped. And संगत जी वो उस झुकी हुई कमर के साथ ही चलते थे, बहुत स्मॉल स्टेप्स लेते थे. मैं एक दिन गुरुजी के पास जा रहा था एम्पायर स्टेट. आई आस्क्ड माय मॉम कि मम्मी क्या आप चलोगे गुरुजी के पास? आई थॉट मम्मी नहीं जाएंगे बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है. शी सेड व्हाई नॉट गुंजन, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जाऊँ, मैं जरूर जाऊँ. और संगत जी जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के मेन गेट पे पहुंचे, वी वर जस्ट ऑन द रोड, जस्ट ऑन द मेन गेट ऑफ एम्पायर स्टेट. वहां से ही गुरु साहिब की इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, जैसे हमें लग रहा था कि हम नहा रहे हैं गुरु साहिब की फ्रेग्रेंस. एंड गुरु जी ने ये भी चीज हमें प्रैक्टिकली दिखा दी कि जब संगत गुरु साहिब की तरफ एक कदम बढ़ाती है और कैसे गुरु जी 100 कदम बढ़ा के अपनी संगत को रिसीव करते हैं. यू नो लिटरली ऐसे लग रहा था कि गुरु जी ने आके हमें हक कर दिया. एंड गुरुजी जो हैं वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज उनको नहीं चाहिए. उनको जो चाहिए वो सिर्फ भाव और श्रद्धा ही चाहिए, वो प्यार ही चाहिए कि जो एक संगत गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए, गुरुजी से मिलने के लिए ललायत रहती है और गुरुजी से मिलने आना चाहती है, गुरुजी के सानिध्य में बैठना चाहती है. आई थिंक दिस भाव इन इटसेल्फ इज सो प्योर एंड सो डिवाइन कि गुरुजी इस भाव पे ही बहुत खुश होते हैं. एंड उस दिन हमें प्रैक्टिकली गुरुजी ने दिखा दिया कि वो कितने खुश थे. एंड संगत जी, आई वुड इवन लाइक टू से वन थिंग मोर, दैट जो हमको टिपिकल फ्रेग्रेंस गुरुजी की एम्पायर स्टेट में आती थी, इट वाज गुलाब एंड चंदन मिक्स. कुछ संगत थी जिनको गुलाब आती थी, कुछ को चंदन, कुछ को मोगरा. यू नो देयर आर डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस. एंड आज गुरु साहिब की मेहर से काफी फ्रेग्रेंसेस गुरु साहिब ने बख्शी हैं जो उन्होंने हमें अमृत के रूप में प्रदान करी. बट उस टाइम में हमें जो मैक्सिमम आती थी दैट वाज गुलाब चंदन मिक्स. और वही फ्रेग्रेंस उस दिन वहां आ रही थी, खूब आ रही थी. और जैसे ही हम लोग विला ई में हमने एंटर किया, एंटर करते ही वहां हॉल में पिलर है, पिलर के साथ ही गुरुजी टेक लगा के बैठे हुए थे. गुरुजी साहिब के चरणों में रोज पेटल्स थे. और जैसे ही मेरी मदर ने गुरु साहिब के चरणों का चरण स्पर्श किया, गुरुजी एकदम से उठे और अंदर चले. संगत जी हमें कुछ समझ में नहीं आया. हम अंदर आए, हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद करके गुरु साहिब से आज्ञा लेके हम लोग घर वापस आए. जब हम घर वापस आए तो मेरी सिस्टर ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला कि मम्मी आप गए तो झुके हुए थे, आप आए बिल्कुल सीधे होके. सो अगेन गुरु साहिब में है ना, गुरुजी कुछ बताते हैं ना गुरुजी कुछ जताते हैं और कल्याण कर देते. एंड जैसे कितना एविडेंट है, विन बोलिया सब किछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास. संगत जी, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिवाइन पीरियड व्हिच वी हैड विद गुरुजी. Not only because Guru Sahib was there in his physical form, but because Guru Sahib ने हमें ये कभी जानने का ही मौका नहीं दिया कि हम गुरुजी से कुछ मांग भी सकते हैं. यू नो आई थिंक ये सबसे बड़ी दात मुझे लगती है गुरुजी की कि उस पीरियड में एंड काफी टाइम तक, आई थिंक अप टिल 2014-15 तक गुरु साहिब ने ये चीज पता ही नहीं लगने दी कि गुरु साहिब से हम कुछ मांग भी सकते हैं. एंड संगत जी, I would like to even say this, that my life was way much more easier when I didn't knew that I could ask anything and everything from Guruji. It was so easy. But now, as I do know कि गुरु साहिब निरंकार हैं, गुरुजी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, गुरुजी से हम कुछ भी मांग सकते हैं. सो यू नो ये दो चीजें पता लगना कि गुरुजी निरंकार हैं और गुरुजी से हम कुछ भी मांग सकते हैं, has actually made my life more tough
बिकॉज जो एक भोला भाव था जिसमें हम गुरुजी के पास जाके बैठते थे बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी चाहत के, just for his divinity, just for Guruji, is I think lost somewhere. और मुझे तो इवन ये भी नहीं समझ में आ रहा है that how should I put it into words. So जो गुरुजी ने उस टाइम पे पर्दा डाल के रखा था, that in itself was a divine पर्दा. So आप किस स्टेज में गुरुजी से मिले हैं, उनके फिजिकल फॉर्म में मिले हैं, उनके फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले हैं, आपको गुरुजी के बारे में पता है, आपको गुरुजी के बारे में नहीं पता है, आपको गुरुजी की पास के बारे में पता है, आपको नहीं पता है, इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ और सिर्फ गुरु साहिब आप पे कब नजर करते हैं, कब मेहर करते हैं, अपने बारे में आपको कितना जानने का मौका देते हैं, ये सब इट्स हिज डूइंग. सो जब हमारे ऊपर कोई चीज डिपेंड ही नहीं करती तो हम तो बस इस दरबार में गुरु साहिब के सामने नतमस्तक हैं और उनके ही आगे झोली फैला के बैठे रहते हैं. हाँ, मांगना नहीं, पर हम बैठते तो झोली फैला के ही. हर संगत गुरु साहिब के सामने झोली फैला के बैठे. एंड संगत जी, ऐसे ही उस दिन गुरु साहिब ने मेरी मदर पे और हम पे कृपा करी. 2006 में संगत जी मेरी मदर को बहुत सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हुआ. It was Guruji's birthday. My mother really wanted to go and meet Guruji, but उस दिन वो नहीं जा पाए, उनके स्टमक में बहुत इश्यूज थे. सो हम लोग गए सत्संग के लिए. जब हम लोग वापस आए सो मेरी मदर ने बोला कि गुंजन, क्या तुमने ये चीजें खाई हैं लंगर में? तो मैंने बोला हाँ मम्मी, आपको कैसे पता? देन शी सेड कि गुंजन, तुम्हारे जाते ही गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से थाली में लंगर परोसा और वो लंगर मैंने खाया. और संगत जी, उसके बाद मेरी मदर की जब नींद खुली सो शी वेंट टू द वॉशरूम, हर स्टमक बिल्कुल क्लियर हो गया. एंड आफ्टर दैट उनको जो फ्रीक्वेंट स्टमक इन्फेक्शंस होते थे वो होने बंद हो. एंड नाउ माय मदर्स कंडीशन विद रिलेशन टू स्टमक इज मच बेटर. सो आप देखिए संगत जी, अगेन जैसे गुरुजी ने बोला कि अगर एक भी सदस्य परिवार का मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ. इट डजंट मीन दैट एज अ फैमिली हम सब ना जाएं गुरुजी के पास, बिकॉज गुरुजी ने ये भी बोला है कि जब पूरी फैमिली मेरे पास आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं सबको ब्लेस करता हूँ. हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन लोगों को ना लेके आए. और बीमार की सेवा या घर गृहस्थी में अगर आपको सेवा करनी है, उसके लिए आप मंदिर नहीं आ पा रहे, तो भी पहले आप अपने फर्ज पूरे कीजिए, फिर गुरु साहिब के पास आए, तभी हमें ब्लेसिंग मिलेगी. सो जैसे मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर में रुके, मैं गुरु साहिब के पास गया. सो गुरुजी ने कितना प्यार किया, कितना लाड लडाया कि मेरी मदर को अपने हाथों से लंगर परोसा, एंड दैट टू ऑन हिज बर्थडे. सो ऐसे गुरु, ऐसे ईश्वर हमको कहाँ मिले? इट्स ऑल हिज ग्रेस एंड इट्स ऑल हिज मेहर. संगत जी, in 2008 when my mom wanted to put in her papers, क्योंकि मैंने ही बहुत अपनी मदर को बोला था कि मम्मी आप अब अपनी जॉब छोड़ दीजिए, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, सो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप जॉब छोड़ दीजिए. सो काफी टाइम हो गया था बोलते. इवेंचुअली इन 2008 शी डिसाइडेड शी इज गोना पुट इन हर पेपर्स. और उसी रात को गुरुजी मेरी मदर के ड्रीम में आया और गुरुजी ने बोला जान दी रहे कर दी रहे नो. एंड संगत जी, मेरी मदर मॉर्निंग में उठे, उन्होंने बोला गुंजन ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है. सो आई सेड मम्मी देन इट्स नो ब्रेनर, जो गुरुजी ने कहा है हमें वही करना है. एंड गुरु साहिब ने इतनी सुमत बख्शी कि उस टाइम मेरी मदर ने जॉब नहीं छोड़ी. इसके बारे में हमें संगत जी 2012 में जाके समझ में आया कि आई वॉज विद किंगफिशर एयरलाइन एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर और मेरी जॉब नहीं रही क्योंकि एयरलाइन बंद हो गई, किंगफिशर एयरलाइन. और 2012 से 2014 तक मैं अनएम्प्लॉयड रहा. और इस पीरियड में माय मदर वाज वर्किंग, शी हैड अ गवर्नमेंट जॉब, शी वाज अ प्रिंसिपल. और देखिए कि कैसे हमारी लाइफ स्मूथली चलती रही. और अगर हम उस टाइम गुरुजी का कहा नहीं मानते तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती.
सो वही बात है कि गुरुजी के वचनों पे, गुरुजी जो हमें कहते हैं, टाइम टाइम पे गाइड करते हैं, बताते हैं, उस पे जरूर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% चलता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गुरु साहिब ने मुझे जितनी बातें बोली, पर्सनली भी बोली, उन सब को मैं पूर्ण कर पाया या मैं उन पे चल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। बट अपने और बाकी साथ संगत के एक्सपीरियंस से यही समझ में आया है कि गुरु साहिब हमारे कर्मों को अपने वचनों से काट देते। हम उनके वचनों पे चलेंगे, अगर उनके वचन जो उन्होंने डायरेक्टली हमें बोले हैं या जो उनके गुरु वचन जैसे आज हमने सुने, उन पे चलेंगे तो बहुत आसान हमारा रास्ता हो जाएगा एंड इट विल बी अ ह्यूज ब्लेसिंग। संगत जी, उसके बाद 2014 तक, जैसे मैंने बताया, मैं अनएम्प्लॉयड था। गुरुजी ने फिर डुगरी आने का आदेश दिया। जब हम लोग डुगरी जा रहे थे, सो रास्ते में एक बाइक हमारी कार के साइड से आई। Our car was like this, the bike came and it just turned in front of us और हमारा एक्सीडेंट हो गया, हेड ऑन कोलिजन हुआ। उस टाइम मैंने अपना सर जो है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया और मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा था, मेरी मदर पीछे बैठे हुए थे और मुझे कुछ नहीं पता उस टाइम क्या हुआ। देन माय फ्रेंड नरेटेड टू मी लेटर ऑन कि गुंजन, जब एक्सीडेंट हुआ सो तुमने अपना माथा जो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रख दिया था। आई कुड सी समवन हु वाज होल्डिंग योर स्टीयरिंग व्हील एंड कंट्रोलिंग इट। सो देखिए, इससे गुरु साहिब का वो वचन भी याद आता है कि जब तुम अपनी लाइफ की बागडोर मेरे हाथ में सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ का घोड़ा सीधा हाँका। संगत जी, आई वुड लाइक टू से कि मैंने यहाँ विलिंगली नहीं सौंपा था, बट गुरुजी को पता था कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरी संगत है, ये इस टाइम मुश्किल की टाइम में है, एक्सीडेंट हो रहा है। और उस टाइम ना मैंने गुरुजी को ऐसा याद किया, हम गुरुजी को याद करते हुए ही जा रहे थे, हम गुरुजी के सत्संग ही शेयर करते हुए जा रहे थे। बट एट दैट मोमेंट, जैसे काफी संगत बोलती है कि उनको एकदम से गुरुजी याद आया, मुझे कुछ भी नहीं याद आया, वाज टोटली ब्लैंक और मेरा स्टीयरिंग व्हील पे माथा था। सो गुरु साहिब को तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो अंग संग है और उन्होंने फिजिकली दिखा दिया कि कैसे उन्होंने स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल किया। सो मैं मूर्ख जिसने अपनी लाइफ उनको सौंप भी नहीं रखी थी, उस लाइफ को भी उन्होंने कंट्रोल में लिया और उसको बिल्कुल सीधा हाथा और हम सबको सेव कर। और ना सिर्फ हम सबको, जो गाड़ी में बैठे थे, जो बाइक के ऊपर थे, उनको भी सेव किया। हम लोग बाहर गए, गाड़ी उनकी बाइक के टुकड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे जब देखा तो वो बच्चे थे 10th क्लास के, 9th-10th के, वाइट यूनिफॉर्म, एकदम स्पिक एंड स्पैन उनकी यूनिफॉर्म थी, कोई कण धूल का नहीं था, कोई ब्लड स्पॉट नहीं था, दे वर एब्सोल्युटली फाइन, स्क्रैचलेस। एंड संगत जी, उन्होंने बोला अस्सी ठीक है, अस्सी आप लोग जाइए। बट स्टिल हम उनके पास गए, हमने उनके हालचाल पूछे और उनको बोला कि आप गुरु जी के पास जरूर आइएगा, आज 31 मई है 2014, आप गुरु जी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला अस्सी आप पे आ जाओ। सो फिर संगत जी हम डुगरी गए, हमने गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया, हम लोग वापस आए उसी गाड़ी में जिसकी बहुत हालत खराब थी। 15 days इट वॉज इन वर्कशॉप। और संगत जी, जब हम 31 मई को वापस आए, द वेरी नेक्स्ट डे 1 जून आई हैड माय अपॉइंटमेंट लेटर इन माय। सो अगेन गुरु साहिब्स ग्रेस, किस तरीके से उन्होंने हमारे कर्मास काटे उस एक्सीडेंट के थ्रू भी, उन्होंने हमारे कर्मास काटे हमें डुगरी बुलाकर, वहां पे ब्लेस कर कर, कैसे उस 2 साल के पीरियड में व्हेन आई वाज जॉबलेस, अगेन गुरु साहिब ने मेरे कर्मास काटे। जो बाद में मुझे समझ में आया जब गुरु साहिब का ये वचन पता लगा कि गुरुजी सेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज द इजीएस्ट वे थ्रू विच मैं अपनी संगत के कर्म काटता हूं। सो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने आपके, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि सबसे आसान तरीके से आपने मेरे कर्मास को काटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी, आई रियली हैव नो वर्ड्स। एंड संगत जी, एक बार मेरी मदर के मन में आया कि गुरुजी मैं ना आपके पैर दबाना चाहती हूँ, बहुत उनके ना मन में चल रहा था। एंड देन इन हर ड्रीम शी सॉ दैट गुरुजी एक चारपाई पे लेटे हुए हैं और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ।
एंड माय मदर केम, और उन्होंने कहा गुरुजी तो सो रहे हैं, तो मैं भी ना चुपके से गुरुजी के पैर दबा लेती हूँ। एंड उन्होंने भी ना बड़े प्यार से गुरुजी के पांव दबाने शुरू। एंड गुरुजी जानी जान, गुरुजी कहते हैं, ए हौले हौले कौन पैर दबा रहा है। एंड संगत जी, मेरी मदर एकदम से डरे, एकदम से खड़े हुए और वहां से चले गए। सो यू नो, गुरु जी के साथ रिलेशनशिप उनके डिसाइपल्स का इतना प्योर एंड इतना ब्यूटीफुल है कि कोई चीज अगर आपके मन में है, आप मांग नहीं रहे, और गुरु जी को आपकी वो डिमांड जेन्युइन भी लगती है, क्योंकि आई थिंक इस गुरु साहिब की सेवा करना, उनके चरण दबाना से बढ़कर तो आई थिंक किसी भी संगत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसी दात तो गुरु साहिब बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और कैसे गुरु जी ने ना ही सिर्फ मेरी मदर की वो दात पूरी, उनसे अपने पैर दबा के, बट मेरे मन में आई डोंट नो ऐसी कोई इच्छा थी कि नहीं, पर उसको भी गुरु साहिब ने जो है उस ड्रीम में पूरा किया। सो अगेन शुक्राने ही शुक्राने हैं गुरु जी के। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे शुक्राने करूं या कौन सा सत्संग शेयर करूं जिसमें गुरु साहिब की मेहर ना दिखाई देती। यू नो, डे टू डे जो चीजें हमारे साथ होती हैं, उसमें ही गुरु साहिब की मेहर इतनी एविडेंट है कि हर दिन हर पल गुरु साहिब का सत्संग ही लगता है। एंड संगत जी, कैसे सत्संग शेयरिंग गुरु जी ने मेहर करी और मुझे आदेश किया सत्संग शेयर करने का, पहले मैं लेटेस्ट सुनाता हूं, और कैसे गुरुजी ने शुरुआत करवाई थी वो मैं आपको इन हाइंडसाइट बताऊंगा। ऑन 1st March 21, Guru Sahib came in my dream, and संगत जी देखिए, अगेन गुरु जी के साथ रिश्ता जो है वो इतना प्योर एंड इतना सबलाइम रहा है कि जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कभी मेरे से फिजिकली कोई बात नहीं की। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी गुरुजी से कुछ कहने की या पूछने की, एंड रादर मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरुजी से बात कर भी सकते। और कहीं ना कहीं इतना संतोष गुरुजी ने दिया हुआ था कि गुरुजी से बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। यू नो, वी यूज्ड टू फील सो कंप्लीट within those 2 ambrosial hours of the satsangs of the Shabad Gurwani, having Chai Prasad, having Langar Prasad after that, that और किसी चीज की आस या इच्छा ही नहीं होती थी कि हमें गुरुजी से बात करनी है, या हमें गुरुजी से कुछ पूछना है, या हमें गुरुजी से कुछ चाहिए। ना हमें पता था, ना हमारे अंदर वो चाह थी। अगेन गुरु साहिब्स ब्लेसिंग्स एंड संगत जी। सो गुरुजी, और जब बाद में भी गुरुजी ने मुझे हुक्म करने शुरू किए इन माय ड्रीम, all post 2007, he used to just speak to me without his body form. So, you know, I used to hear voices in my dream, and Sangaji Guru Sahib's voices. And Sangaji, this was one of the most beautiful satsang dream I had of Guru Sahib's, where he was there physical in the dream. उनके दर्शन भी हुए और उन्होंने मुझे बोला भी कुछ। सो अगेन अ वेरी वेरी यू नो, अ सत्संग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो गुरु साहिब ने मुझे दर्शन दिए। ही वाज इन एम्पायर स्टेट, वो अपने आसन पर बैठे हुए थे, और वहां पे संगत थी। एक संगत ने सत्संग शेयरिंग के लिए वो खड़े हुए। उसके बाद उनको गुरुजी ने सत्संग शेयर नहीं करने दिया, या वो आंटी इंटरेस्टेड नहीं थे। आई रियली डोंट नो, कुछ तो हो रहा था वहां पे। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे गुरुजी बोलते हैं, गुंजन सत्संग कर। सात संगत जी, द सेकेंड थिंग व्हाट गुरु साहिब सेड वाज कोशिश कर। ही सेड कोशिश कर बिकॉज आई एम a reluctant speaker. Public speaking is not my forte. And संगत जी, जो थर्ड चीज गुरुजी ने मुझे बोली, दैट वाज शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है, मत कर। और ये जो थर्ड चीज बोली संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये थोड़ा सा डांट के बोली। सो अगेन अ ह्यूज ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी, बिकॉज जैसे हमने वो शब्द सुना हुआ है कि गुर चिड़के ता मीठा लागे,
एंड कितनी कम संगत के सौभाग्य में होता है कि गुरुजी से थोड़ी सी डांट पड़ जाए. सो अगेन सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच गुरुजी. एंड यस, एक ये बहुत बड़ा संदेश मिला गुरुजी की तरफ से कि जब सत्संग शेयर कर रहे हो तो अपनी नॉलेज या शास्त्र से ली हुई नॉलेज का बहुत ज्यादा बखान मत करो. लेट दिस सत्संग बी सत्संग. उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखो. और जो चीज मुझे समझ में आई कि शास्त्र, वेद, पुराण, गुरबानी भी गुरु साहिब के बारे में वो चीजें नहीं बता सकती जो गुरुजी हमें प्रैक्टिकली बता रहे हैं, क्योंकि साक्षात हमारा डायरेक्ट कनेक्शन निरंकार के साथ. एंड ऑल दीज थिंग्स आर मीन्स एंड वेज टू कनेक्ट विद द निरंकार. एंड व्हेन वी आर इन डायरेक्ट communication as well as direct connection with Guruji, so हमें कहीं ना कहीं इन चीजों की भी जरूरत नहीं रह जाती गुरुजी तक पहुंचने के. वेल, मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुजी ने ये बोला कि आप पाठ ना करो, पूजा ना करो. दे आर हिज वेज, दे आर हिज मीन्स. ये गुरुजी ने बोला है और हम सबको करना चाहिए. शब्द बानी भी सुननी चाहिए, उनके ऊपर चलना भी चाहिए. But to me in particular for satsang sharing, he said शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है मत. And Sangat ji again before that in 2020 जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद गुरु साहिब मेरे ड्रीम में आए and he said again I heard his voice and he said 01062005. and संगत जी मुझे कुछ नहीं समझ में आया. मॉर्निंग में I woke up और मैंने ये डिजिट्स आई रिमेम्बर्ड. आप सोचिए ड्रीम में अगर आप कुछ सुनेंगे तो आपको ये डिजिट्स याद रहेंगे. आई डोंट थिंक, बट इट वाज अगेन हिज मेहर. सो वो डिजिट्स मुझे याद रहे और तब जाके समझ में आया दैट दीज डिजिट्स रिप्रेजेंटेड अ डेट एंड टाइम. सो इट वाज 010620. सो 1st of June 2020, जो मेरे को एक संगत ने ऑनलाइन सत्संग शेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी. और मैं बिल्कुल भी उसके लिए नहीं रेडी था, बिकॉज आई थॉट कि गुरुजी जो हैं वो ऑनलाइन जाने के खिलाफ थे, मीडिया में आने के खिलाफ थे. सो मैं वो कोई भी काम नहीं करूंगा जो गुरुजी नहीं चाहते थे. एंड संगत जी, जब गुरुजी की ही तरफ से आदेश हुआ एंड द लास्ट वाज 05, सो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने 5 मिनट के लिए मुझे सत्संग शेयरिंग का हुक्म दिया है. सो जो वेरी फर्स्ट सत्संग मैंने ऑनलाइन शेयर किया, इट वाज फॉर 5 मिनट्स. एंड संगत जी उसके से पहले 2018-19 में एक संगत हैं, उनके ड्रीम में गुरुजी उनको दिखाई दिए. वहां पे सत्संग चल रहा था एंड उन आंटी ने सत्संग में बोला कि नाउ गुंजन अंकल विल शेयर हिज सत्संग. सो 2018-19 में मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी की तरफ से हुक्म हुआ सत्संग शेयरिंग का. और जैसे गुरुजी ने एवरी मंथ हमारे को घर में सत्संग बख्शे हुए थे, सो उसमें सत्संग शेयरिंग मैंने स्टार्ट किया. एंड आई वाज सो रिलक्टेंट कि मैं हमेशा उससे पहले अपनी मदर को ही बोलता था कि मम्मी आप सत्संग शेयर करो, और मैं कभी भी नहीं मैंने उससे पहले सत्संग शेयर किया था. सो कैसे गुरुजी अपनी हर संगत को नर्चर करते हैं, सिखाते हैं, ब्लेस करते हैं. एंड उनके वचन अगर हम मानते हैं, देन उन वचनों को मानने की वजह से, उस कृपा से भी हमको वो ब्लेस करते हैं. सो यू नो, गुरुजी के साथ रहना इज जस्ट अ ब्लेसिंग, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग. एंड संगत जी, इन with relation to the snake and the lion, I would like to say कि गुरु साहिब ने बहुत प्यारे दर्शन दिए. यहाँ पे ही गुरु साहिब का इससे पहले जो आसन था, संगत जी, one night, it was again I think early morning, अमृत वेले का टाइम था. मुझे गुरुजी के आसन पे एक कोबरा बैठा हुआ दिखाई दिया in my dream, और मैं डर गया इन द सेंस आई थॉट इट्स क्वाइट अ बिट इंसल्टिंग कि मेरे गुरु के आसन पे एक सांप कैसे बैठा हो सकता है. वेल, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने बोला है कि सांप तो सबसे प्योर होंगे हैं. और वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा और मैं एकदम से उठ गया
और संगत जी, जब मैं उस दिन मॉर्निंग में एक संगत के घर गया, एंड उसी दिन हमारे घर भी सत्संग था शाम को, सो मॉर्निंग में जब मैं संगत के घर गया तो उन्होंने बोला कि गुंजन अंकल, आपको ये जो ड्रीम आया है, आप ऐसे मत सोचिए, कुछ आपको पता है आज क्या है? सो आई सेड, नहीं आंटी, मुझे नहीं पता आज क्या है। शी सेड, गुंजन अंकल, आज नाग पंचमी। सो देखिए कि मैं कितना मूर्ख कि मुझे मेरे गुरु साहेब नाग पंचमी के रूप में, नाग के फॉर्म में अपने आसन के ऊपर बैठ के दर्शन दे रहे हैं, और मैं वो दर्शन ले भी नहीं पा रहा। छोटी बुद्धि, मंद बुद्धि। एंड संगत जी, लेटर ऑन आई केम टू नो दैट, एक संगत ने ही बताया कि जब आपको नाग के दर्शन होते हैं, सो द नाग इज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव। नाग और नागिन जो हैं वो शिव जी और माँ पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं। सो गुरु साहिब ने अगेन मुझे अपने इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए जो मुझे बाद में जाके समझ में आया। सो शुक्राने सच्चे पातशाह फॉर सच ब्यूटीफुल दर्शन। एंड एक रीसेंट सत्संग है संगत जी, दैट हमारे रिलेटिव हैं, उनको गुरु साहिब ने दिखाया कि मैं एक स्नेक के साथ खेल रहा हूँ, इट्स अगेन अ कोबरा, इट्स इन माय हैंड्स, और वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि गुंजन, ये क्या कर रहे हो, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें काट लेगा। और जब वो मुझे ऐसे कहते हैं तो मैं और ज्यादा उसके साथ खेलने लग जाता हूँ, उसके मुंह में हाथ देने लग जाता हूँ, एंड आई एम ऑल स्माइलिंग। सो कहीं ना कहीं ये, एंड दिस ही गॉट दिस ड्रीम ऑन द डे ऑफ अमावस्या, आई थिंक 2 months बैक। और कहीं ना कहीं जो मैसेज मुझे मिला कि द स्नेक रिप्रेजेंटेड परेशानियां, प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आती रहेंगी, चलती रहेंगी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ यू नो ग्रोथ का एक पार्ट है, ये हमारे लेसन्स लर्न करने का एक तरीका है, गुरु साहिब का ही बनाया हुआ है। बट इसमें भी हमें हंसते हुए, एक गुरु साहिब की लीला इसको समझते हुए, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस ना होते, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व और परेशान ना होते हुए, हंसते खेलते उन परेशानियों से ऊपर उठ जाना चाहिए। गुरुजी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी लिटरली, एंड आई नो, जब आपने ये दर्शन दिए हैं, ऐसे दिखाया है, तो आप ही मुझे वो सुमत भी बख्शेंगे, मुझे उस लायक भी बनाएंगे कि मैं आपके इस दिखाए हुए रास्ते पे चल सकूं। एंड संगत जी, विद रिस्पेक्ट टू द लायन, अभी रिसेंटली मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब हुई, और एक संगत आंटी हैं, उनको दिखाई दिया कि मेरी वाइफ है और उसके आसपास शेर घूम रहे हैं, और एक शेर जो है वो उसके ऊपर चढ़ता भी है, बट मेरी वाइफ जो है वो अगेन बहुत काम एंड कंपोज्ड बैठी हुई है, वो डरती नहीं। और वो शेर जो है फिर मेरी वाइफ की तरफ से जाके अब उन आंटी की तरफ आ जाते हैं, और वो आंटी को भी कुछ नहीं है। सो अगेन, जैसे मेरे ड्रीम का जो था उसमें स्नेक वाज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड द इशू, यहाँ पे शेर रिप्रेजेंट कर रहा था कि शेर की तरह परेशानियां उसकी जिंदगी में भी हैं, उन संगत की जिंदगी में भी हैं, बट ये लोग इतने काम एंड कंपोज्ड अगेन क्यों हैं? क्योंकि गुरु साहिब का हाथ है हमारे, हम सबके सर के ऊपर। और इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस, एक तरफ शेर के रूप में गुरुजी ने दिया, एक तरफ स्नेक के रूप में गुरुजी ने दिया, और कैसे ये क्वालिटीज जो हैं हमें गुरु साहिब के चरण शरण में रह के एम्बाइब करनी है, सीखनी है। आई थिंक द होल मोटो ऑफ ऑल द सत्संग्स, ऑल द गुरबानी, ऑल द शिव पुराण इज कि हम उस समभाव में आ जाए, उस कांस्टेंट प्योर स्टेट में रहें, जहां ना ही हमें बहुत ज्यादा खुशी एक्सप्रेस करें, ना ही किसी भी परेशानी में हम बहुत ज्यादा गम एक्सप्रेस करें। हम उस इक्वानिमिटी की स्टेट पे रीच करें, एंड गुरुजी की डिजर्विंग संगत बनने की कोशिश करें। इट इज वेरी टफ, गुरु साहिब की नजर होगी, मेहर होगी, तभी ये पॉसिबल है। बट आई नो कि गुरु जी की संगत भी ये कर सकती है, और गुरु साहिब अपनी संगत से करवा सकते हैं। So thank you so much, Guru Sahib, for giving me this divine opportunity to share my life journey as guided, as
taught by you, and I know मैं बहुत गलतियां करता हूँ, बहुत मूर्ख हूँ, ना आपकी संगत बनने के लायक हूँ, ना आपके सत्संग शेयर करने के लायक। सो गुरु साहिब एंड साथ संगत जी, मुझसे जो भी भूल चूक या गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और गुरु साहिब आपके चरणों में वंदना, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच साथ संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। जय गुरु जी। Over to you, Tanuj Kapoor aunty. थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी सबको, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपका। आपने गुंजन अंकल को आज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में हम सबके पास भेजा। गुंजन अंकल, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आई थिंक यू, गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, एंड आई थिंक you are a gift to your family from Shivji Maharaj, from Guruji Maharaj. When you were born, you said that आपका नाम रखा गया गुरु प्रसाद. Isn't that so beautiful? Because socially may not be that acceptable in today's circumstances, तो आपके parents ने गुंजन कर दिया, which is equally बहुत, वो भी बहुत सुंदर नाम है। और गुंजन देखिए, such a lovely name। और जो आपने गुरु प्रसाद के बारे में बताया, तो मैं यही कह सकती हूँ कि गुरु महाराज ने जब आप पैदा हुए तभी आपको भेजा आपकी फैमिली में एज अ प्रसाद फ्रॉम हिम। सो गुरु जी का कनेक्शन पहले से था, बट आपको, आपकी फैमिली को उन्होंने तब जताया जब आपको उनके पास भेजा। So I think that is itself. And the other thing which I admire is कि इतनी young age में you have so much devotion towards Guru Maharaj and Shivji, और spiritually you are quite aware. मेरे को आपकी एक बात बहुत ही सुंदर लगी, and that is my there are a lot of takeaways, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और सबसे जो मुझे बात आपकी अच्छी लगी, you said कि गुरु महाराज not only protected but also uplifted. कितनी सुंदर बात आपने कही कि हम जब गुरु, या हम क्या, हम तो कुछ है ही नहीं, जब गुरु महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन तो 24 घंटे हमारे साथ है, चाहे हम शुरू में ना रियलाइज करें, बट he always protects us not only from problems but also from evil desires. वो हमें सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते रहते हैं, और उसी एफर्ट से वो हमें अपलिफ्ट करते हैं। जैसे जैसे हम गुरबानी सुनते हैं, सबके सत्संग सुनते हैं, या हम कुछ अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जैसे जैसे गुरु महाराज जो रेकमेंड करते हैं, आपने कितने प्यार से कहा कि जो मेरे गुरु महाराज को पसंद है मैं हर चीज वही करता हूँ। सो अगर आप वही करते हैं और हर गुरु जी का हुक्म फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने कहा, तो अपलिफ्टमेंट तो हो ही रही है। प्रोटेक्शन गुरु महाराज की है, एंड गुरु महाराज इज अपलिफ्टिंग अस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। वेरी वेरी लवली, वेरी, बहुत ही सुंदर आपका सत्संग गुंजन अंकल। मैंने पहले भी आपके सत्संग सुने हैं, आपकी मदर का सत्संग भी सुना है, and I consider myself very very fortunate कि not only I got to see you, I have been given the seva to thank you for sharing your satsangs. So मेरा भी सौभाग्य है गुंजन कि because I सत्संग मैंने पहले भी सुने हैं, पर आज कुछ ज्यादा ध्यान से सुन रही थी, because मैं आपको देख भी रही थी। So I really liked that. और I'll come back to the वचन। आपने इतने very beautifully, let me be very honest, ये वचन आसान नहीं है, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, but I will still call you young
in age, but your maturity level is very high. So, you know, using that, आपने इतनी अच्छी तरह से इस वचन की व्याख्या की, giving the relevance of it in our lives. कि yes, snake हमेशा जागरूक रहता है और poisonous भी है, but it is under Guru Maharaj's control. So जितनी भी दुनिया में तकलीफें हैं, challenges हैं, problems हैं, evils हैं, they are all under Guru Maharaj के control में हैं. वो कोई भी अपना सर ऊपर नहीं कर सकते जब तक गुरु महाराज की कृपा हम पे है. So you know, and that is why it is pure है, because गुरु जी महाराज ने उसे अपने सीने से लगा के रखा है. और जो भी उसकी पावर है और उसकी, you can say, poison, why our शिव जी महाराज also, उनका तीसरा आंख जब खुल जाता है, वो हर evil को भस्म कर देते हैं. So it's also the snake tells us about शिव जी also. और फिर आपकी लाइफ में देखिए कितना रेलेवेंस आपने बताया नाग दर्शन का, शेर के दर्शन इन द ड्रीम विच रेलेवेंस टू योर वाइफ. तो टुडे सत्संग आल्सो, गुंजन अंकल, हैज बीन प्लान्ड बाय गुरु महाराज फॉर यू. आज का जो सत्संग है और जो वचन आपको दिया गया है, गुरु महाराज नोज वेरी वेल दैट इट हैज स्पेशल मीनिंग इन योर लाइफ. तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब प्लानिंग गुरु जी के है. और गुरु जी इज रियली लुकिंग आफ्टर यू एंड योर मदर. सबसे पहला वाक्य जो आपका था, सब ठीक हो जाएगा, जो गुरु जी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, सबका आपकी फैमिली में सब ठीक हो जाएगा. सो आई थिंक दैट with that vachan of Guruji in your heart, you can overcome any problems in life. And I love your attitude कि परेशानियां तो रहेंगी, but परेशानियों से ऊपर उठना है. And plus गुरुजी की मेहर है, आपको रेगुलरली गुरु महाराज दर्शन देते हैं. और जो सबसे पहला दर्शन था कि सब ठीक हो जाएगा. So challenges भी आएंगे, and with you know, your life has not been a bed of roses. जैसे आपने शेयर किया, चाहे sickness हो, चाहे you know, unemployment हो, or maybe other challenges which you may not have shared with us, but Guru Maharaj's protection and uplifting you to be able to face all those challenges. बहुत ही अच्छा लगा गुंजन अंकल. और आप मुझे अपने सत्संग से वापस प्यारे से हमारे एम्पायर स्टेट ले गए, जहां आपने कितने अच्छी तरह से कहा कि हम वहां सिर्फ वी जस्ट वेंट विद अ प्योर हार्ट. एक आकर्षण था गुरुजी में कि हम बस लॉन्ग करते थे और दौड़े चले जाते थे एम्पायर स्टेट. और कभी कभी यू नो माइंड में कुछ होता भी था. एंड यू नो आई आल्सो शेयर अ सिमिलर जर्नी विद सिमिलर टू यू, दैट देयर वाज sometimes only things one said to Guruji, otherwise there was no dialogue required. Guruji, इतनी गुरुजी की प्रेजेंस हमें शांत कर देती थी, that those 2 hours were absolutely divine, you said, and we felt complete. I completely agree, and I will sum up by what you said कि हमें हमेशा गुरुजी का हुक्म फॉलो करना चाहिए, और इस विश्वास के साथ कि जो वो कह रहे हैं, जो भी वो हुक्म दे रहे हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे ही वेलफेयर के लिए है. क्योंकि अगर हम उनका हुक्म फॉलो करते हैं तो वो हमें केपेबल बना देते हैं, हमें गाइड करते हैं. आपको कैसे उन्होंने कहा कि 5 मिनट का कर, slowly he was preparing you, and he also told you, do not, सत्संग को बिल्कुल सिंपल रखिए, जैसा है वैसा ही बताइए. There is no need to give quotations from any religious or Vedas or Purans or anything to correlate it. There are other platforms to do that. But जब आप सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी ने आपको सिखाया कि keep it simple, and that's a wonderful lesson for all of us. इसीलिए गुरुजी कहते थे कि सत्संग से सिर्फ बोलने वाले का कल्याण नहीं हो रहा, सुनने वालों का भी कल्याण है, क्योंकि हम कितना सीखते हैं.
जब हम संगत से उनके सत्संग सुनते हैं। और आज गुंजन अंकल बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी संगत के ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द संगत एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप, आई वांट टू थैंक यू, and I also want to congratulate your mother for grooming such a spiritually uplifted child. Of course Guruji ki meher hai, but I also want to give her the credit. So बहुत शुक्राना गुंजन अंकल, आपका बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। Jai Guruji aunty, thank you so much for such beautiful words. And I would say कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि I am totally non-deserving, जितनी प्यारी प्यारी बातें और जितनी ब्यूटीफुली आपने पूरा सत्संग भी सम अप किया और इतनी praise करी, but I think it's all Guruji, all Guruji, all taught by him, all all his meher, and I or we are actually nothing, it's वो जैसे वो इतना ब्यूटीफुल एक शब्द में भी है व्याख्या में कि वो गूंगे से भी गीता का ज्ञान जो है वो बुलवा सकते हैं. So I think my case is like that only. I'm a bit I don't have that much of intelligence which is being reflected in the satsang, but it's again his meher. So thank you so much Guruji for your kindness, for your blessing, and auntie for being so humble and kind towards me. Thank you so much. Jai Guruji. जय गुरु जी गुंजन, but I won't let you go immediate, just right now, because don't underestimate yourself. And to be a good human being, you do not need intelligence. You need compassion, you need love. These two words are most powerful. So intelligence हम सब में है, and let's not even talk. And गुरुजी के दरबार में तो उसकी जरूरत ही नहीं, वो कहते हैं उसको बाहर छोड़ के आओ. So just love and compassion, and don't underestimate yourself at all. Now यहाँ मैं कोई सत्संग नहीं शेयर कर रही, तो I am going to quote शिवजी महाराज from the Puran, because उन्होंने एक शिवजी महाराज के वचन हैं कि मतलब मुझे बहुत चीजें प्रिय हैं, जैसे बेल पत्ता फलाना चीज ये वो, but more than anything else, what I value most is मेरे जो है मेरे भक्त का भाव और मेरे भक्त का प्यार. And he's also said that I love the भक्त जो सिर्फ प्यार करता है मुझे दिल से, और वो he is not too intelligent, because I want my intelligence to seep into him. When you have your own too much, आप बहुत if but करते हैं, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं. So आप बहुत अच्छे हैं, जैसे हैं बहुत ही अच्छे हैं और गुरुजी को बहुत प्रिय हैं. एंड शिवजी महाराज ने क्या बोला कि जो भी भक्त अपने आप को आई विल से इनएडिक्वेट समझता है, इनएडिक्वेट मतलब कमतरी का एहसास जिसको होता है, वो भक्त भी मुझे नहीं पसंद. So कभी भी शिवजी महाराज ने कहा, कभी भी किसी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूध नहीं है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, या फलाना पत्ता नहीं है, या फलाना फूल नहीं है, या उन्होंने इतना कुछ किया. सो शिवजी का वचन है कि जो भक्त अपने आप को इनएडिक्वेट, इंग्लिश में बोलेंगे इनएडिक्वेट और हिंदी में कहेंगे कमतरी का एहसास जिसमें हो, वो भक्त भी मुझे नहीं पसंद. सो हम जैसे हैं, हमारे परमात्मा को हम वैसे ही पसंद हैं, और हमें इस बात का गुरूर होना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे गुरु महाराज को पसंद हैं, और जितने सिंपल हैं हमारे गुरु महाराज को पसंद हैं. सो यू आर वेरी हाई इन गुरु महाराज की नजर में, और हम सब की तरफ से एक बार फिर बहुत 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 शुक्राना गुरु गुंजन अंकल जी. मे गॉड ऑलवेज